हेलो कैंडिडेट्स, आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं लोग, है ना। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रतिदन आपने कल पढ़ा था, प्रोटॉन की खोज से संबंधित। ज्यादा देर बात नहीं करेंगे इसके बारे में, हल्की सी बात करेंगे क्योंकि इसके बारे में कल हमने आपको बताया था। ठीक, इन्होंने पतली चादर ले ली किसी गोल्ड की और इस पर अल्फा कण प्रकीर्णन करवाया। कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए, कुछ अपने मार्ग पर वापस आ गए, कुछ विचलित हुए, तो सीधे चले गए। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है। अल्फा कण है, क्या है अल्फा कण। ठीक है, अब खास चीज ये है कि जो सीधे जाते हैं वो सिद्ध करते हैं, सीधी विच्छेदन देखना है जो है वो सिद्ध करती है कि आपका जो बेटा परमाणु है, हाँ एक और ये जो स्वर्ण की चादर है सबसे पतली है। ठीक है, धातु की कोई भी चादर इतनी पतली नहीं हो सकती है, और जो कि 100 पर 1000 परमाणुओं के बराबर है। 1000 परमाणुओं की चादर बराबर है, तो माना गया कि ये परमाणु ही है। अगर परमाणु है तो ये सीधी विच्छेदन रेखाएं हैं, ये कहती हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, ये सिद्ध हुआ। और इसी के साथ नया मतलब ये पहला परीक्षण और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, कहा कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशी दृढ़ पिंड उपस्थित है, या पिंड को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, कण उपस्थित है। अब जब कण उपस्थित है, धनावेशित कण उपस्थित है, ठीक, दृढ़ है, तो देखिए इसका तात्पर्य क्या होता है। इसका तात्पर्य ये है कि ये जो अल्फा कण है, जब बाद में खोज हुई बेटा तो देखा गया कि अल्फा कण किससे बने हुए हैं, 2 प्रोटॉन से मिलकर बने हुए हैं। और इस धनावेशित दृढ़ कण को क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। और व्याख्या की गई कि इस नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं बेटा, प्रोटॉन उपस्थित है। प्रोटॉन का आवेश कितना, प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये बात हो गई। किरणों के बारे में आपको हमने बताया कि विसर्जन नलिका की जो बात की गई थी, ऐसे एक विसर्जन नलिका देखेंगे। ठीक है, अब ये कैथोड हो गई और ये एनोड। कैथोड को हम क्या करेंगे, छिद्रित कर देंगे। ये छिद्रित कैथोड है, तो जब इसकी तरफ से ये किरणें निकलेंगी इस तरह से, ठीक है, तो इस कैथोड किरणों की विपरीत आपकी भी विशेष प्रकार की कुछ किरणें दिखाई देंगी। और ये किरणें किससे बनी हुई थी, अल्फा कणों, है ना, अल्फा कणों से। और ये किरणें इसको प्रतिच्छेदित कर देती है। ये जो छिद्र बने हुए हैं इनको प्रतिच्छेदित करके आर पार निकलेंगी और फिर सामने वाली सतह से टकराकर पुनः प्रतिबिंब उत्पन्न कर देती है। तो प्रोटॉन की खोज से संबंधित दो तात्पर्य है। एक ये है गैस विसर्जन नलिका का नियम, ठीक है, और एक क्या बेटा, एक है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन में जो चादर ली गई थी, ये किसी थी, स्वर्ण की पतली चादर, स्वर्ण की पतली चादर। अब ये जो स्वर्ण की पतली
थोड़ी ज्यादा है। ये किसके बराबर थी? 1000 परमाणुओं के बराबर। ठीक है, 1000 परमाणुओं के बराबर। और 1000 परमाणुओं में अब भाई परमाणु किससे बने होते हैं? हमने अब खोज जैसे हो गई है, तो परमाणु किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। ठीक है ना? अब यहीं पर अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात कर ली जाए, प्रोटॉन का द्रव्यमान बेटा कितना होता है? 1.67 × 10⁻28 किलोग्राम। AMU में कितना होता है? AMU होता है। जहां अगर आपसे पूछा जाए AMU का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना? आवेश कितना होता है एक प्रोटॉन पर? एक प्रोटॉन पर आवेश हमेशा प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, जो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत दिशा में होता है, चक्रण का विपरीत होता है। प्रोटॉन की आवेश पढ़ने के और प्रोटॉन की खोज पढ़ने के बाद हमें पढ़ना होता है न्यूट्रॉन की खोज। और न्यूट्रॉन की खोज के बाद आपका टॉपिक आगे इस तरह से बढ़ेगा कि आपको विभिन्न प्रकार की संरचनाएं और प्रोटॉनों की और परमाणुओं की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो पढ़नी है बेटा। अब परमाणु की अभिक्रिया में जब भी आपसे बात आएगी परमाणु की विशेषताएं हैं, तो परमाणु की विशेषताओं में आपको इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा। और इसी चैप्टर में हम आपको पढ़ा देंगे SPDF और बोरबरी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कक्षाओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। भाई एक जो कक्षा होती है, कक्षा को हम क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। और एक कोश हमेशा अधिकतम 4 कोशों से बना हो सकता है। अधिकतम कितने कोश? 4 कोश से बना होता है। और ये 4 कोश क्या हो सकते हैं? S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है, F हो सकता है। सबसे छोटा कोश S और सबसे बड़ा कोश F होता है। ठीक है ना? तो नोट कर लीजिए अच्छे से, जिस तरह से भी आपको समझ में आए। बाकी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।